नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम महायुद्ध और मैं शिवांगी ठाकुर यूक्रेन के इस वॉर जोन से आपका स्वागत करती हूं। आज महायुद्ध में हम बात करेंगे खतरनाक टैंकों के बैटल की। लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि खासकर अमेरिका के अब्राम्स और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक के जल्द ही यूक्रेन की सेना में शामिल होने की बात सामने आई है, जिसकी चर्चा न सिर्फ यूक्रेन की सेना में बल्कि यहाँ के आम लोगों में भी जोरों शोरों से है, जिसके बाद से ही रूस की रॉकेट और मिसाइलों की यहाँ पर बौछार होने लगी है। आज महायुद्ध में हम आपको ये समझाएंगे कि आखिर वॉर जोन में इन खतरनाक टैंकों से क्या असर होगा, इनके बैटल से क्या असर होगा और क्यों रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध में ये एक अहम भूमिका निभाएगा। ये यूक्रेन वॉर जोन के आने वाले कल की तस्वीरों का एक छोटा सा ट्रेलर है, जहां पर आसमान में गिरती मिसाइलों, फाइटर प्लेन से होने वाले धमाकों, लॉन्चर से हो रही रॉकेटों की वर्षा के बीच अब दुनिया के सबसे खतरनाक और घातक टैंक दहाड़ने वाले हैं। यूक्रेन के इन मैदानों में इस जंग के शुरू होने के बाद से अब तक आप रूस के टैंकों की लंबी कतारें देख चुके हैं। रूस के टैंकों को यूक्रेन के शहरों को शमशान बनाते देख चुके हैं। अमेरिका से मिली स्टिंगर मिसाइलों के दम पर आपने यूक्रेन के सैनिकों को रूस के टैंकों को कबाड़ बनाते भी देखा होगा, लेकिन अब आपको दुनिया के सबसे घातक टैंक यूक्रेन वॉर जोन में आमने सामने की लड़ाई लड़ते दिखाई देंगे। रूस लगातार अपने टैंकों की ताकत के दम पर यूक्रेन से एक के बाद दूसरे इलाके छीन रहा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने दुनिया से साफ साफ कह दिया था, अगर रूस को रोकना है तो यूक्रेन को घातक टैंक देने होंगे। यूक्रेन ने रूस को रोकने के लिए और जीते गए इलाके वापस लेने के लिए नेटो और अमेरिका से 300 टैंकों की मांग की। У своєму ставленні вони будуть підтримувати Україну, скільки це необхідно для нашої перемоги. Так, ще доведеться поборотись за постачання сучасних танків. और अब जो कुछ ज़ेलेंस्की चाहते थे, उसका फैसला नेटो और अमेरिका ने कर लिया है। अब अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश अपने सबसे घातक टैंक यूक्रेन को देने जा रहे हैं। आप नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का ये बयान सुनिए, जो उन्होंने यूक्रेन वॉर जोन को लेकर दिया है। The only way to lasting peace is to make it clear to Putin that he will not win on the battlefield. Therefore, we must provide heavier and more advanced systems, so that Ukrainian forces are able to repel the Russian forces, not only to survive, but to win, take back territory and prevail as a sovereign independent state in Europe. यानी नेटो और अमेरिका की कोशिश है कि वो यूक्रेन को वॉर जोन में मजबूत बनाकर रूस को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दे, और अपनी कोशिश को अमली जामा पहनाने के लिए अमेरिका की तरफ से यूक्रेन वॉर जोन की आग में घी डालने जैसा काम किया है। ये दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक माने जाने वाले अमेरिकी अब्राम्स टैंक है, जो वॉर जोन में किसी भी जंग का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। और अब अमेरिका ने इन टैंकों को यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका एक दो नहीं, पूरे 31 अब्राम्स युद्धक टैंक यूक्रेन को देने जा रहा है।
Armored capability, as General Austin will tell you, has been critical. And that's why the United States has committed hundreds of armored fighting vehicles to date, including more than 500 as part of the assistance package we announced last Friday. And today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine. अमेरिका ने ये ऐलान करने के साथ ही पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। बात सिर्फ यूक्रेन को हथियार देने की नहीं है, बात रूस के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरने जैसे दुस्साहस की है। लेकिन पहले समझिए अमेरिका और नाटो देश के इस फैसले का जंग पर क्या असर पड़ेगा। नेटो में कई दौर के लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद आखिरकार यूक्रेन को अब्राम्स और लेपर्ड टैंक देने की बात पर सहमति बनी। आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर ये टैंक कितने शक्तिशाली है और कैसे यूक्रेन की सेना को और मजबूत करेंगे, क्योंकि रूस के पास अरमाटा और T-90 जैसे शक्तिशाली टैंक मौजूद हैं, लेकिन अब्राम्स और लेपर्ड टैंक के यूक्रेन की सेना में शामिल होने के बाद ज़ेलेंस्की रूस के साथ और जोर शोर से मुकाबला भरने का दमखम रखते हैं। पहले आप अमेरिका के अब्राम्स टैंक की ताकत के बारे में जानिए, जिसे ऑपरेट करना और खरीदना दोनों बहुत मुश्किल माना जाता है। अब्राम्स M1A2 अमेरिकी सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। अब्राम्स टैंक में 120 मिमी XM 256 स्मूथ बोर गन लगी हुई है। ये गन कई तरह के गोलों को फायर करती है। इतना ही नहीं, इस गन की मदद से बख्तरबंद वाहनों, पैदल सेना को तबाह किया जा सकता है। ये टैंक इतना शक्तिशाली है कि कम ऊंचाई पर उड़ान वाले विमानों को निशाना बना सकता है। ये टैंक इतना मजबूत है कि टैंकों की लड़ाई में इसको नष्ट करना भी बहुत मुश्किल है। जब उन्होंने देखा कि यूक्रेन का इतना बड़ा एरिया रशिया ने कब्जा कर लिया, तो ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन पिछली नाटो की मीटिंग में लिया गया, जिसमें ये तय किया गया कि अब उन्हें भी ऑफेंसिव वेपन भी देने का समय आ गया है, क्योंकि ये वेपन यूक्रेन जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए करेगा। अभी तक ये था कि डिफेंसिव था, तो वो ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट उनके डिसीजन में हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ने ही रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूत किया है। अब जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश लेपर्ड टैंक से भी यूक्रेन को लैस करने का फैसला करने जा रहे हैं। जर्मनी ने शर्त रखी थी कि अगर अमेरिका अब्राम्स टैंक यूक्रेन को देगा तो ही लेपर्ड यूक्रेन को दिए जाएंगे। रूस ने इन टैंकों की सप्लाई पर परमाणु धमाके तक की धमकी दे दी, लेकिन अमेरिका के अब्राम्स टैंक यूक्रेन को देने के फैसले के बाद जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक भी वॉर जोन में यूक्रेन की ताकत बढ़ाने के लिए उतरने वाले हैं। अब जरा यूक्रेन को जर्मनी और दूसरे यूरोपीय देशों से मिलने वाले इस घातक टैंक की ताकत के बारे में भी जान लीजिए। लेपर्ड 2 टैंक यूरोप के सबसे घातक टैंक है। टैंक का वजन 55 टन है, रेंज लगभग 450 किलोमीटर, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, 120 मिमी स्मूथ बोर गन है, डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम है। टैंक की मजबूती की वजह से रिटर्न फायर से सैनिक सुरक्षित रहते हैं। 14 लेपर्ड टैंक यूक्रेन को जर्मनी से मिलेंगे। पोलैंड भी यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देगा। इसके अलावा ब्रिटेन भी 14 चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन को देने का ऐलान कर चुका है। फिलहाल यूक्रेन सोवियत काल के टैंकों से रूस का मुकाबला कर रहा था। रूस के टैंकों से आमने सामने की लड़ाई में यूक्रेन के काफी टैंक नष्ट हो गए और यूक्रेन की सेना ने खुद माना कि रूस के T-90 टैंकों, जिनका इस्तेमाल भारत भी करता है, उनका मुकाबला करने के लिए या तो उन्हें 3 टैंक चाहिए या अच्छी किस्मत। लेकिन पश्चिमी देशों के लेपर्ड 2 और चैलेंजर 2 टैंक काफी ताकतवर हैं। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने वाले देशों में सिर्फ जर्मनी और पोलैंड शामिल नहीं। इनके अलावा फिनलैंड 10, कनाडा 4, नीदरलैंड्स 14, नॉर्वे 8, पुर्तगाल 40 और पोलैंड 14 लेपर्ड टैंक यूक्रेन को देगा। इसके अलावा कई और देश भी यूक्रेन को टैंक देने की तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद माना जा रहा है कि कुछ इलाकों में यूक्रेन और रूस के बीच में टैंक बैटल आने वाले कुछ महीनों में तेज हो सकती है। रूस यूक्रेन के बीच इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में घमासान जंग छिड़ा हुआ है।
मेरी मौजूदगी इस वक्त यूक्रेन के इरपिन इलाके में है और यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर बखमूत है, जहाँ सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। इसी बीच पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को टैंक देने का फैसला किया, लेकिन चर्चा ये भी होने लगी कि मिसाइल, ड्रोन, फाइटर प्लेन्स के इस जमाने में क्या टैंक युद्ध की भूमिका बदलेंगे? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि मैदानी इलाकों में टैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वॉर की शुरुआत में जब रूस ने यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया तो आपने रूस की तरफ से आने वाले सैन्य वाहनों के ऐसे काफिले जरूर देखे होंगे। इसमें बड़ी संख्या टैंकों की थी। रूस की मिसाइलें दुनिया में सबसे ज्यादा उन्नत मानी जाती हैं। वायुसेना भी बहुत ताकतवर है, लेकिन जब मैदानी इलाकों में कोई सेना आगे बढ़ती है, खास करके किसी इलाके से दुश्मनों का कब्जा हटाकर उस पर कब्जा करने के लिए, तो ऐसे वॉर में टैंक बड़ी भूमिका निभाते हैं। टैंक अपने सैनिकों की सुरक्षा करते हैं और दूसरी सेना के बंकरों को मजबूत वार से तोड़ देते हैं। ये भी सच्चाई है, रूस के पुराने टैंकों को यूक्रेन की सेना ने स्टिंगर और जैवलिन जैसी मिसाइलों से निशाना बनाया, लेकिन अब T-90 और आर्माटा जैसे रूसी टैंक मैदान में हैं, जिन्हें रोकना पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन की सेना के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। जैसे अभी विंटर है, एक्यूट विंटर है, अभी बर्फ पूरी तरह से जम क्या होगा, तो अभी मोबिलिटी बेटर है। तो आप ये मानिए कि रूस का ऑफेंसिव के चीज में गति आएगी, क्योंकि जब उसके टैंक्स रोड को ग्रिप करेंगे तो उसके टैंक्स की मोबिलिटी में इजाफा होगा, तो उसका वो फायदा उठाएगा। अब यूक्रेन की सेना को उम्मीद है कि रूसी टैंकों को रोकने और अपने इलाकों पर दोबारा कब्जा करने के लिए पश्चिमी देशों के टैंक कारगर साबित होंगे। लेकिन अमेरिका और जर्मनी का यूक्रेन को टैंक देने का ऐलान रूस को नाराज कर गया है। रूस ने टैंक सप्लाई को नाटो का सीधे इस वॉर में शामिल होना कहा है। образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны, и в Москве все, что делает и альянс. ये बयान बताता है रूस इस फैसले से काफी नाराज है। अभी सिर्फ अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों ने यूक्रेन को टैंक देने का ऐलान किया है। और रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। रूस की सेना ने मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए यूक्रेन के करीब दर्जन भर प्रांतों को निशाना बनाया। इन हमलों में कम से कम 12 लोगों की मौत की खबर है। ये तस्वीरें देखिए, कैसे रूसी मिसाइलों की बौछार शुरू होने के बाद कीव में लोगों ने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में शरण ली है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 50 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है। इसमें ड्रोन से किए गए हमले भी शामिल हैं। 70 रूसी मिसाइलों ने भी यूक्रेन को निशाना बनाया। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। इसके अलावा 125 हमले रॉकेट सिस्टम से किए गए। यूक्रेन की सेना ने इन हमलों के और तेज होने की आशंका जाहिर की है। До 29 січня поточного року всі так звані державні та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів. उधर रूस ने भी खुलकर कह दिया है कि अब वो नाटो देशों के हथियारों और सप्लाई को निशाना बना रहा है। रूस की ओर से ये दावा भी किया गया कि वॉर जोन में रूस अमेरिकी और नाटो हथियारों की हैसियत बता देगा। Оперативно-тактическая авиация, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены 83 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины на огневых позициях. इस बीच यूक्रेन की टेंशन इस बात से भी बढ़ गई है कि जिन टैंकों के बदौलत वो रूस की सेना को रोकने का प्लान बना रहा है, वो टैंक उसे मार्च के आखिरी हफ्ते से पहले नहीं मिलने वाले। यानी रूस का गुस्सा 7वें आसमान में है। इधर यूक्रेन के पास 2 महीने तक अमेरिका और नाटो का कोई भी टैंक नहीं पहुंचने वाला। इसकी वजह है बिना ट्रेनिंग के यूक्रेन के सैनिक वॉर जोन में टैंकों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
उधर अमेरिका की तरफ से रूस का गुस्सा बढ़ाने वाला एक और बयान सामने आया है, जो पुतिन को ताकत दिखाने का चैलेंज देने जैसा लगता है। The United States, standing shoulder to shoulder with allies and partners, is going to continue to do all we can to support Ukraine. Putin expected Europe and the United States to weaken our resolve. He expected our support for Ukraine to crumble with time. He was wrong. He was wrong. And he was wrong from the beginning, and he continues to be wrong. We are united. America is united, and so is the world. जो कुछ बाइडेन कह रहे हैं उसके मुताबिक यूक्रेन के पास वो हथियारों की कमी कभी नहीं होने देंगे। ये सच भी लगता है क्योंकि 24 फरवरी 2022 यानी वॉर शुरू होने के बाद से अमेरिका ने लगातार यूक्रेन को देने वाले हथियारों की संख्या बढ़ाई है। अब अमेरिका और नाटो यूक्रेन को ज्यादा ताकतवर हथियार दे रहे हैं, जबकि पहले इन देशों ने यूक्रेन को घातक हथियार नहीं सौंपने की बात कही थी। शुरुआत में अमेरिका ने यूक्रेन को रूस का मुकाबला करने के लिए जैवलिन मिसाइलें दी थी, जिनकी रेंज सिर्फ 2 किलोमीटर है। अमेरिका से यूक्रेन को 5 किलोमीटर की रेंज वाले स्विच ब्लेड ड्रोन भी मिले थे, लेकिन जंग का थोड़ा वक्त गुजरने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को 40 किलोमीटर रेंज वाली होवित्जर तोप सौंपी। पहले अमेरिका ने कहा था वो अपना घातक रॉकेट सिस्टम हिमर्स यूक्रेन को नहीं देगा, लेकिन कुछ महीनों पहले ये गेम चेंजर हथियार भी यूक्रेन के पास पहुंच गया। इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। यही नहीं, कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट को भी यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया। इसकी रेंज 160 से 190 किलोमीटर है। अब ब्रिटेन यूक्रेन को अमेरिका में बने अपाचे हेलीकॉप्टर भी दे रहा है, जिसकी रेंज 476 किलोमीटर है। अमेरिका ने यूक्रेन को दुनिया के सबसे घातक अब्राम्स टैंक देने का ऐलान भी कर दिया है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। ज़ेलेंस्की के हौसले बुलंद हैं, इसीलिए यूक्रेन ने अब अमेरिका से F-16 जैसे घातक लड़ाकू विमान हासिल करने की कोशिश भी शुरू कर दी है, जिसकी रेंज 4220 किलोमीटर है। अगर अमेरिका ने ये फाइटर प्लेन यूक्रेन को दिया तो वॉर और ज्यादा भयानक हो जाएगी। Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України. Важливо, ми маємо розширювати і нашу співпрацю в артилерії. Ми маємо вийти на постачання літаків. जिस तरह से यूक्रेन वॉर जोन में हथियारों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए दुनिया भर में तबाही की आशंका भी बढ़ रही है। यूक्रेन वॉर जोन में इस वक्त भीषण जंग चल रही है। अमेरिका, रूस और नेटो के सबसे घातक हथियार इस वक्त वॉर जोन में हैं और ऐसे में चर्चा ये कि क्या स्थितियां महाविनाश की ओर है। लगातार कई बार परमाणु हथियार के इस्तेमाल की भी चर्चा हुई और खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु धमकी दे चुके हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने दुनिया के विनाश की वक्त बताने वाली आभासी घड़ी डूम्सडे के समय को 10 सेकंड और कम कर दिया है। ये डूम्सडे क्लॉक है, जिसे 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने महातबाही की आशंका का आकलन करने के लिए तैयार किया था। माना जाता है जब ये सुई मिडनाइट यानी कि 12 बजे पर पहुंचेगी तब महातबाही होगी और फिलहाल ये घड़ी मिडनाइट से सिर्फ 90 सेकंड दूर है। 3 साल से ये घड़ी 100 सेकंड पर रुकी थी। शीत युद्ध के बाद ये 12 बजे से 17 मिनट दूर थी, लेकिन यूक्रेन वॉर जोन से आ रही तस्वीरों और बयानों ने तबाही का खतरा काफी बढ़ा दिया है। क्यों? खुद वैज्ञानिकों की जुबानी सुनिए। A few days later, he ordered Russia's nuclear forces to special combat duty. In announcing the annexation of Ukrainian territories in September, Putin declared that he would defend them with all weapon systems available to us. This is not a bluff. And in case anyone missed the reference to nuclear weapons, he mentioned that Hiroshima and Nagasaki had set a precedent. ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो टैंक यूक्रेन को अमेरिका और जर्मनी देने वाले हैं, उनसे निपटने के लिए रूस के पास टैंकों और हथियारों की कमी नहीं है। रशिया से कंपैरिजन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए रशिया के पास उसका अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस है। वो T-72 बनाता है, T-72 हमको देता है, T-80 देता है, उसका अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, हब है। तो ये तो घर की खेती है, जब चाहे उगा ले, जब चाहे थोड़ा सा ब्रेक लगा दें।
तीसरी बात जो है कि यूक्रेन में 2 कारणों से टैंक उतना डिसाइसिव रोल नहीं अदा कर पा रहा है। पहला जनरल विंटर, दूसरा एक शब्द है रास्पुटित्सा। लेकिन यूक्रेन वॉर जोन में अपने सबसे घातक हथियारों को झोंकने वाले अमेरिका और नाटो पुतिन के गुस्से के ज्वालामुखी को भड़का रहे हैं और डर इस बात का है कि कहीं ज़ेलेंस्की को टैंक पर चढ़ा रहे अमेरिका और नाटो की यह गलती आत्मघाती न साबित हो। पश्चिमी देशों से अब्राम्स और लेपर्ड जैसे टैंक मिलने के बाद यूक्रेन की सेना की ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन रूस की सेना इससे निपटना जानती है और जैसे ही पश्चिमी देशों से यूक्रेन की सेना को ये टैंक्स मिलेंगे, उसके बाद रूस की ओर से यूक्रेन में हमले और भी ज्यादा तेज हो जाएंगे और भी ज्यादा मिसाइलों की बौछार होगी। लेकिन वॉर जोन से एक एक खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जी न्यूज।